इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो अब आपके लिए एक ऐसा टूल लेकर आ रही है जो कि हम सबकी लाइफ को बहुत ज़्यादा आसान बना देगा। और इस टूल का नाम है जियो ब्रेन। नाम सुनने में तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब मैं इसके बारे में भी आपको बता देती हूँ। तो जो जियो ब्रेन प्लेटफॉर्म है ना, इसे एआई और मशीन लर्निंग के साथ इंटीग्रेट करके डिज़ाइन किया गया है। और ये जो टूल है ये कुछ ऐसे काम करेगा जो कि अभी तक पॉसिबल नहीं थे, या फिर जो एआई की मदद से भी काम नहीं हो पाते थे, वो काम अब जियो ब्रेन करेगा। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस टूल को बनाने में कंपनी ने 2 साल तक का टाइम लिया है और इसके पीछे 100 से ज़्यादा इंजीनियर्स का दिमाग लगाया गया है। इसलिए भी इसका नाम रखा गया है जियो ब्रेन। अब जियो ब्रेन क्या क्या काम करेगा, तो सबसे पहले सिंपल वर्ड्स में ये समझते हैं कि जियो ब्रेन को इंटीग्रेट किया गया है मशीन लर्निंग के साथ और इसे इंट्रोड्यूस किया गया है टेलीकॉम नेटवर्क इंडस्ट्री में। तो इसका बहुत बड़ा एक रोल होगा 6G नेटवर्क में, क्योंकि 6G नेटवर्क जब रोल आउट होगा तो हमें उसमें बहुत सारे एआई कैपेबिलिटीज़ मिलेंगी। अब सबसे सिंपल वर्ड्स में समझते हैं कि जियो ब्रेन्स काम कैसे करेगा और कैसे हमारे लिए हेल्पफुल होगा। तो जियो ब्रेन्स में मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके इसे टेलीकॉम इंडस्ट्री से कनेक्ट किया गया है। जैसे कि जब 6G नेटवर्क की शुरुआत होगी तो उसमें बहुत सारे एआई कैपेबिलिटीज़ यानी कि फीचर्स मिलेंगे जिसे मशीन लर्निंग के साथ तैयार किया जाएगा। और इसमें बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसके लिए हमें आईटी एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है, तो वो सब काम आप जियो ब्रेन्स के ज़रिए कर पाएंगे। और जियो ब्रेन्स को ना खास तौर पे बड़े प्लेटफॉर्म्स के लिए तैयार किया है, जैसे कि नॉर्मल यूज़र के साथ साथ जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, एंटरप्राइजेज़ हैं, कंपनीज़ हैं, उन लोगों के लिए आने वाले टाइम में यानी कि फ्यूचर में ये टूल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो ये जो जियो ब्रेन्स है ये LLM यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल की तरह काम करता है। और तो इस LLM मॉडल में जितने भी फीचर्स हैं उनको एआई की मदद से तैयार किया गया है। और इसमें आप डॉक्यूमेंट्स, टेक्स्ट, वीडियो, इमेजेस, स्पीच, इन सबको आप एआई के ज़रिए जनरेट कर पाएंगे। और जियो ब्रेन जो है ये हेल्प करेगा नई 5G सर्विसेज क्रिएट करने में, उन्हें ट्रांसफॉर्म करने में और नेटवर्क को ऑप्टिमाइज़ करने में। तो जियो ब्रेन्स में ना आपको बहुत सारी मल्टीपल सर्विसेज का एक्सेस दिया जाएगा। जैसे कुछ बेसिक सर्विस की बात कर लेते हैं, तो उसमें सबसे पहले आपको टेक्स्ट टू टेक्स्ट ट्रांजिशन सर्विस, फिर स्पीच टू स्पीच ट्रांसलेशन सर्विस, टेक्स्ट टू इमेज एज अ सर्विस और साथ में ही कोड जनरेशन। और इसमें आप अपना ब्रिंग योर ओन मॉडल सर्विस का इस्तेमाल करके अपना खुद का एक मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारे जितने भी सर्विसेज हैं ना, ये वो सर्विसेज है जिनके लिए आजकल हमें किसी पेड टूल्स या फिर बहुत सारे अलग अलग एआई मॉडल्स का यूज़ करना होता है। लेकिन जियो के इस टूल में आपको इन सारी सर्विसेज का एक साथ एक्सेस मिलेगा और इनसे आप वो काम कर पाएंगे जिसके लिए आपको एक एक्सपर्ट हायर करना होता है या फिर आपको किसी एक आईटी प्रोफेशनल की मदद लेनी होती है। तो आप देखिए कि कितने एडवांस लेवल पर जियो ब्रेन्स को तैयार किया गया है। इससे आप बहुत सारे मशीन लर्निंग लैंग्वेजेस भी सीख पाएंगे और खुद का एक सॉफ्टवेयर भी क्रिएट कर पाएंगे। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि जियो ब्रेन में आपको एक्सेस करने के लिए मिलेंगे। हालांकि ये जो टूल है ना, ये अभी सिर्फ ब्रीफिंग के तौर पे इसको लॉन्च किया गया है। ये ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ है। कुछ आने वाले टाइम में इसको ऑफिशियल लेवल पर सबके लिए रोल आउट किया जाएगा, जिसके बाद कंपनीज और हम जैसे आम यूज़र्स इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो जियो ब्रेन्स क्या फ्री होगा या फिर इसके लिए आपको कोई कॉस्ट पे करनी होगी, कितना प्राइस होगा, इसे लेकर अभी कोई ऑफिशियल डेट सामने नहीं आई है। लेकिन जैसे कि ये जियो ब्रेन सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है और आपको पता ही है कि आज के टाइम में एआई जो है ना उसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। हम बहुत सारे काम जो है वो एआई की मदद से करने लगे और एआई ने हमारी लाइफ को भी आसान बनाया है। तो ऐसे में अब एआई में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हर दूसरी टेक कंपनी अपना एक एआई मॉडल लेकर आ रही है। जैसे कि ओपन एआई का मॉडल है चैट जीपीटी, जो कि हम ज़्यादातर यूज़र्स उसको इस्तेमाल करते हैं। और गूगल ने अपना बार्ड नाम का एक नया सॉफ्टवेयर रोल आउट किया था और माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में अपना एक को-पायलट टूल जो है वो रोल आउट किया था। तो जियो का भी जो ये नया टूल है जियो ब्रेन्स, वो इन्हीं सब जितने भी बड़े बड़े एआई प्लेटफॉर्म्स हैं ना, इनके साथ compete करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और मुझे लगता है कि इसमें और ज़्यादा बेटर फीचर्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो जियो ब्रेन्स को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? क्या एक्चुअली में रिलायंस का जो ये नया एआई टूल है ये माइक्रोसॉफ्ट या फिर गूगल जैसी कंपनीज के साथ compete कर पाएगा? अपना एक ऑनेस्ट ओपिनियन हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ये वीडियो हेल्पफुल रहे तो उसे लाइक और शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।